हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश। आज आपको एनपीए के बारे में बताने वाला हूँ। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब भी बैंक किसी पर्सन को लोन देती है, जैसे कि टर्म लोन हो, सीसी हो, ओडी हो या कुछ मुद्रा लोन हो, बहुत टाइप के लोन होते हैं। वो बैंक के लिए क्या होता है? एसेट। जब तक वो इंटरेस्ट मिलता है तब तक बैंक का इनकम होता है। इनकेस जो कस्टमर ने नहीं दिया तो लॉस में कंसिडर होता है। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। किसी लोन जो है वो 90 डेज तक प्रिंसिपल या इंटरेस्ट नहीं भरा तो एनपीए हो जाता है और वो अकाउंट एनपीए कहा जाता है। ये टर्म लोन की तरफ होता है। और सीसीओडी में क्या होता है? जब कस्टमर ओड्यूज जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं भरता है तब वो एनपीए अकाउंट में सीसी जाता है। तो ये होता है एनपीए। अभी एनपीए में इतना क्यों फोर्स दिया जाता है? और ये एग्रीकल्चर एनपीए वो अलग रहता है। सब टाइप के अलग अलग एनपीए होते हैं। उसमें क्या होता है, जो एनपीए 90 डेज़ के बाद DA1 DA2 DA3 होता है। जैसे कि सब स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट और लॉस एसेट होता है। ये एनपीए के अलग टाइप होते हैं, DA1 DA2 DA3। और जो DA1 होता है, 1 साल तक जो कस्टमर ने कुछ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं दिया है। DA2 1 to 3 ईयर्स। और DA3 जो होता है मोर देन 3 ईयर, कुछ भी नहीं उसमें मूवमेंट नहीं हुआ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का, वो होता है एनपीए। लेकिन आप ये इसकी वजह से आपका सिबिल भी ख़राब हो सकता है इन केस, और फ्यूचर में आपको लोन मिलने के भी बहुत चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप जब भी किसी लोन लेते हैं बैंक से या एनबीएफसी से, तब आपका अकाउंट एनपीए में ना जाए, ये आप थोड़ा कॉन्शियस हो जाए इसके रिगार्डिंग। जबकि आपको इन केस कभी भी फ्यूचर में लोन का ज़रूरत होता है तो ये चीज़ें कंसिडर होती है आपका असेसमेंट टाइम। होपफुली आपको समझ में आया होगा क्या होता है एनपीए। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।